Good morning, dear students. Dear students, this is Atul Tyagi. This is class 12 physics, and we are studying chapter 4. Dear students, in yesterday's video, we have studied torque on a current carrying conductor in a magnetic field, and in today's video, we will study moving coil galvanometer. Dear students, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट के डिटेक्शन के लिए और उसके मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, एमसीजी बोलते हैं इसे शॉर्ट में. मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट के मेज़रमेंट और उसके डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. सो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट used for detection and measurement of small current. करंट से मतलब मेरा इलेक्ट्रिक करंट है. ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट. ओके, इसका प्रिंसिपल क्या है? जब भी किसी कोयल को जिसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे होते हैं तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करने लगती है और इस टॉर्क के कारण वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है. व्हेन a current is passed through a coil placed in a magnetic field, it experiences a torque, T-O-R-Q-U-E, which rotate the coil. Construction. पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं. ऐसे करते हैं.
ये हमारी दो मैग्नेट रखी हुई हैं। यहाँ पर एक सिलेंडर रखा हुआ है। ये इसके चारों ओर एक कॉइल है। यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फॉस्फोर ब्रॉन्ज की एक स्ट्रिप लगी हुई है। इससे हमारा ये वायर कनेक्ट है, ये टर्मिनल है, टर्मिनल T1, ठीक है। इसके बाद ये हमारी एक हेयर लाइक स्प्रिंग से अटैच है, ठीक है। और ये हमारा टर्मिनल T2 है, ठीक है। ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है। ये जो है हमारा सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है। सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है। दिस इज मैग्नेट, दिस इज ऑल्सो मैग्नेट, ठीक है। ये क्या हमारी ये कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल हमारी। अच्छा, ये क्या हमारा मिरर, ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। चलिए इसके बारे में हम लिख लेते हैं। A coil is suspended about a vertical axis in a radial magnetic field, ठीक है। आपको
पहले ही बताया जा चुका है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन क्या होती है। पिछले डेरिवेशन में बताया था, जो टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड वाला मैंने पिछला डेरिवेशन करा, ठीक इससे पहले वाला। उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि यदि कोइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री के एंगल पर रखते हैं, यानी कि पैरेलल कर देते हैं उसके प्लेन को, कोइल के प्लेन को यदि पैरेलल कर देते हैं किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो इस सिचुएशन में थीटा 90 डिग्री हो जाता है। क्योंकि हम जब एंगल निकालते हैं तो वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल निकालते हैं। हमने प्लेन पैरेलल रखा था, ठीक है। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो उस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये जब मैंने स्पेशल केस दिखाया था उसमें, तो फर्स्ट वाला स्पेशल केस यही था, और मैंने उसमें ये बताया था कि ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का केस है, ठीक है। तो हमने लिखा ए कॉइल इज सस्पेंडेड अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे करा जाएगा, कॉइल इज सस्पेंडेड अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बाय हॉर्स टू मैन। ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है कैसे आ रहा है हमारा, प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्स शू मैग्नेट। फिर भी लिख रहा हूँ, हालांकि बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंगल between area vector A angle between area vector A of the coil and magnetic field B is 90 डिग्री, ठीक है। अब इस केस में क्या होता था, मैंने उसमें आपको बताया था कि टॉर्क भी हमारा मैक्सिमम होता है, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, NIAB साइन थीटा होती है हमारी, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। दैट्स वाई ये हमारा NIAB हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ पर इसे भी लिख रहा हूँ, टॉर्क ऑन द coil is maximum, ठीक है। The coil is wound, WOUND, wound on soft iron core. सिलेंड्रिकल कोर, ध्यान से रखिए। देखिए ये कॉइल है हमारी, कॉइल इस सिलेंड्रिकल आयरन कोर के चारों बाउंड की गई है, ठीक है, क्लियर है। ऐसा क्यों किया जाता है, ये जो हमारी सिलेंड्रिकल आयरन कोर है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है उसे इंक्रीज़ कर देती है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर कैसा है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो लिख सकते हैं विच इंक्रीज the intensity of magnetic field at the place of coil, because soft iron is a ferromagnetic material. क्लियर।
अब ये जो कॉइल होती है ये अटैच होती है फॉस्फोबॉन्ड वायर से, ठीक है। दिस कॉइल इज अटैच्ड with a phosphor bronze strip, ठीक है। इसी कॉइल का जो दूसरा एंड है वो एक हेयर लाइक स्प्रिंग से अटैच है, जो मैंने आपको बताया था लोअर वाले पार्ट को, ठीक है। ये रहा, देखो ये कॉइल जो है हमारी, ये वाली कॉइल जो हमारी ऊपर तो हमारी फॉस्फोबॉन्ड स्ट्रिप से अटैच है और नीचे हेयर लाइक स्प्रिंग से अटैच है। ये हमारी हेयर लाइक स्प्रिंग है, बहुत ज़्यादा थिन होती है फॉस्फोबॉन्ड स्ट्रिप, एंड द अदर एंड ऑफ स्प्रिंग, sorry, spring coil is attached to spring. स्प्रिंग क्या करती है, रिस्टोर करती है किसको, पोजीशन ऑफ कॉइल को, ठीक है। स्प्रिंग रिस्टोर the position of coil by its restoring torque, ठीक है। The deflection is indicated on the scale by a mirror, which behaves as पॉइंटर। जो डिफ्लेक्शन होता है वो स्केल पर शो होता है किसके थ्रू, जो मिरर ऊपर अटैच है, वो जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप और वायर्स के बीच में मिरर लगा हुआ है, ये रहा हमारा, इस मिरर की हेल्प से। The deflection is indicated on the scale by a mirror attached to the spring. स्प्रिंग से अटैच होता है हमारा, ठीक है। यदि हम k को टॉर्जनल कांस्टेंट कंसीडर करें, इफ k इक्वल्स टू टॉर्जनल कांस्टेंट थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा हमारा, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कॉइल मैग्नेटिक टॉर्क ऑन कॉइल इक्वल्स टू रिस्टोरिंग टॉर्क ऑफ स्प्रिंग। यानी कि NIAB इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, k थीटा। यहाँ पर हमें I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, k थीटा अपॉन NAB। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और I इक्वल्स टू k बाई NAB, बाहर आ जाएगा थीटा। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक है। ये जो है वैल्यू के बाई एन बी ए, इसे हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं और इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। सो और आई इक्वल्स टू जी इंटू थीटा, वेयर जी इक्वल्स टू गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ के बाई एन ए बी, ठीक है। अब जो डिफ्लेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है वो तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बताता है, और जितना डिफ्लेक्शन होता है उसे उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड होगा। हैंस डायरेक्शन of deflection shows direction of electric current and the magnitude of deflection shows magnitude of current। टर्म आता है हमारे सामने सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी बेसिकली दो तरह की होती है। सेंसिटिविटी बेसिकली दो तरह की होती हैं। पहली होती है करंट सेंसिटिविटी, दूसरी होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, दो तरह की सेंसिटिविटी होती है। तो पहले हम लिखते हैं कि करंट सेंसिटिविटी क्या होती है। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? बेसिकली गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है पर यूनिट करंट, उसे हम करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज deflection in galvanometer per unit current। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट। ठीक है, that is IS equals to theta upon I, that is NBA upon K। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट, हमने पढ़ा था I इक्वल्स टू KNBA अपॉन थीटा। I इक्वल्स टू KNAB अपॉन थीटा। ठीक है, तो हम उससे निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है। चलिए, यदि आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा है तो ये लीजिए, दैट इज़ आई एस इम्प्लाइज आई एस इक्वल्स टू थीटा हमारा एज इट इज़ है, और ये हो जाएगा के बाई एन बी ए इंटू थीटा। ठीक है, इस थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये एन बी ए हमारा ऊपर उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आई एस इम्प्लाइज फ्रॉम आई एस इक्वल्स टू एन बी ए अपॉन के। ठीक है,
जो इसकी यूनिट होती है वो रेडियन पर एम्पियर या फिर डिवीज़न पर एम्पियर होती है। द यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी इज रेडियन पर एम्पियर और डिवीज़न पर, ठीक है। एम्पियर इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब ये कैसे किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है हमारी, फार्मूले से पता चल रहा है। आई एस इक्वल्स टू एन बी ए अपॉन के, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो भी हमारी इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और जो हमारा एक ही वैल्यू है यानी एरिया यदि बढ़ जाता है तो भी हमारी इसकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन यदि के बढ़ता है तो ये डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से हमें फार्मूले से ही पता है, बट फिर भी हम लिख लेते हैं। इट कैन बी increased by increasing the area of coil, increasing, यहाँ पर लिख देते हैं नंबर 1 एरिया ऑफ कॉइल, नंबर 2 नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल क्या होगा ए, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा एन, और थर्ड क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब इट कैन बी डिक्रीज्ड बाय, या पहले इंक्रीज ही कर लेते हैं, उसी को कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट हम कह सकते हैं बाय डिक्रीजिंग, इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एंड बाय डिक्रीजिंग के को यदि हम डिक्रीज कर देते हैं तो ये हमारी क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जितना यदि इसे बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू कम होगी, इसको कम करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण। सेकेंड पॉइंट है हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये क्या, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉइल। ठीक है। इट इज़ डिफाइंड as deflection in galvanometer it is defined as the deflection in galvanometer per unit potential difference, potential difference applied across the coil। ठीक है। तो VS क्या होगा हमारा, थीटा अपॉन V। फिर हमको पता होता है इम्प्लाइज VS इक्वल्स टू थीटा अपॉन I इंटू RG। हम V इक्वल्स टू IR होता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं V इक्वल्स टू IRG, वेयर RG इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। फिर हमारी I की वैल्यू क्या है हमारी, वो पुट कर देंगे हम, VS इक्वल्स टू थीटा अपॉन K बाई NBA इंटू थीटा, और RG हमारा एज इट इज़ है। ठीक है। इस थीटा से ये थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा हमारा VS इक्वल्स टू 1 बाय K इंटू RG अपॉन NBA। ठीक है। ये NBA हमारा सबसे ऊपर चला गया, एम्प्लाइज VS इक्वल्स टू NBA अपॉन KRG। ठीक है। यहाँ पर ये क्या है हमारा, V क्या हमारा IRG है, उसे लेकिन मैं बता ही चुका हूँ। RG क्या, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, वेयर
where Rg equals to resistance of galvanometer, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसका जो हमारा ऐसा यूनिट होता है वोल्टेज, द यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी, the unit of voltage sensitivity is, सीधी सी बात है, उसमें रेडियन पर एम्पियर था, यहाँ पर रेडियन पर वोल्ट आ जाएगा और डिवीज़न पर वोल्ट, ठीक है। वहाँ पर रेडियन पर एम्पियर था, यहाँ पर हमारा क्या था, रेडियन पर एम्पियर था। ये रहा हमारा करंट सेंसिटिविटी के लिए, ये रहा रेडियन पर एम्पियर और डिवीज़न पर एम्पियर, किसके लिए, करंट सेंसिटिविटी की यूनिट जो थी हमारी। और यहाँ पर जो वोल्टेज सेंसिटिविटी की यूनिट है, वोल्टेज सेंसिटिविटी की जो यूनिट है, रेडियन पर वोल्ट और डिवीज़न पर वोल्ट। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।